जिस हवेली में वो लड़की काम करने गई, वहां जो हुआ उसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहते हैं अगर किसी जिन्न को सच्ची मोहब्बत हो जाए और सामने ईमान की दीवार खड़ी हो जाए तो अंजाम बहुत खौफनाक होता है। नूर एक गरीब लड़की थी, मगर खूबसूरती ऐसी कि देखने वाला ठहर जाए। नूराबाद गांव के एक पुराने मिट्टी के घर में रहने वाली नूर की जिंदगी किसी परी जैसी नहीं थी। चेहरे पर मासूमियत थी, आंखों में रोशनी, लेकिन हालात ने उसकी मुस्कान छीन ली थी। उसकी मां फातिमा बीवी 4 साल से बीमार बिस्तर पर थी। दवा के पैसे नहीं, घर में कई रातें भूखे पेट गुजरती, मगर नूर ने कभी अपने रब से शिकवा नहीं किया। हर सुबह फज्र की अजान पर उठती, पुरानी जान माज पर सजदा करती और बस एक दुआ मांगती, या अल्लाह मेरी मां को शिफा दे और हमें हलाल रोजी अता फरमा। अगर आपको ऐसी सच्ची और रूह को छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी बहुत आगे तक जाने वाली है। गांव वालों ने नूर को गलत रास्ते सुझाए। किसी ने कहा शादी कर लो, किसी ने कहा अमीर लोगों के यहां काम कर लो, मगर नूर का जवाब एक ही था, मेरे रब ने जो लिखा है वही बेहतर है। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत ने उसे बताया, जंगल के किनारे एक वीरान हवेली है, शमसी हवेली, काम करने का अच्छा पैसा मिलता है। नूर ने मां की कमजोर आंखों में देखा, दर्द, बेबसी और उम्मीद तीनों एक साथ। उसने फैसला कर लिया, अगर वहां शैतान भी हुआ तो मैं अल्लाह का नाम लेकर जाऊंगी। 2 रोटियां, एक छोटी कुरान की किताब और मां की इजाजत लेकर नूर शमसी हवेली की तरफ चल पड़ी, जिस हवेली में 100 साल पहले नवाब की बेटी जुलेखा ने खुदकुशी की थी। कहते हैं उसकी रूह आज भी वहां भटकती है। लोग गायब हो जाते थे, कुछ पागल हो जाते थे, लेकिन नूर ने फाटक पार करते हुए कहा, रब्बुन नास मालिकन नास, और उसी पल हवेली की दीवारों में कैद एक साया जाग उठा। उसका नाम था कामिल। कामिल कोई आम जिन्न नहीं था, कभी इबादत गुजार था, मगर इंसानी मोहब्बत में पड़कर अपने रब से शिकायत कर बैठा था। जब कामिल ने नूर को देखा, उसकी तिलावत, उसका सब्र, उसकी पाकीज़गी, कामिल का दिल फिर से धड़क उठा। वो छुपकर उसे देखता। मोहब्बत जिस्मानी नहीं थी, मगर खतरनाक थी। एक रात नूर मां की दवाई के लिए रो रही थी। अचानक अलमारी खुली, सोने के सिक्कों की थैली जमीन पर गिर पड़ी। नूर कांप गई। उसी रात सपने में आवाज आई, यह सब तेरा है, बस मेरा हाँ चाहिए। नूर उठी, सीधे सजदे में गिर गई, या अल्लाह मुझे किसी जिन्न की दौलत नहीं चाहिए। अगर आपको यहां तक कहानी ने झकझोर दिया है तो कमेंट में ईमान जरूर लिखिए। आगे का हिस्सा और भी खौफनाक है। कामिल बौखला गया। पहली बार किसी इंसान ने उसे ठुकराया था। हवेली में अजीब हरकतें शुरू हो गईं, मगर नूर ने सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दी। उसी दौरान गांव के बुजुर्ग हाफिज इब्राहिम हवेली पहुंचे। उन्होंने कुरान की रोशनी से हवेली को भर दिया। कामिल एक कमजोर पड़ने लगा। उसी रात गांव की झोपड़ी में फातिमा बीवी सजदे में थीं, या अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत के बदले मेरी जान ले ले, और उनकी रूह सुकून से निकल गई। उसी पल नूर के चारों तरफ नूर उतर आया। कामिल चीखता हुआ पीछे हटा। हवेली की दीवारें टूट गईं। कामिल सदियों की कैद में फंस गया। सुबह शमसी हवेली खंडहर बन चुकी थी। नूर की मां अल्लाह के पास थी। नूर सब्र में थी, टूटी नहीं। आज नूर एक मदरसा चलाती है, गरीब बच्चियों को कुरान सिखाती है, और लोग कहते हैं जहां कभी जिन्न की मोहब्बत ने तबाही मचाई थी, वहां आज अल्लाह की मोहब्बत सुकून बन गई है। अगर आप चाहते हैं ऐसी और भी रूह कंपा देने वाली सच्ची कहानियां, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट में बताएं क्या नूर ने सही किया या गलत।